कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को मेरा बार बार नमस्कार। आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं आपको गद्य खंड है कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट, उस गद्य खंड का एक पाठ है, अंतिम पाठ है मन की एकाग्रता। ये आपके मन को एकाग्र करने में और आपके पढ़ने में मन लगाने में बहुत अधिक सहायता करेगा और साथ में परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और मोटिवेशन के भी लिए उपयोगी है ये पाठ, इसलिए मैं इसको पढ़ूँगा भी, समझाऊँगा भी। पाठ का नाम है मन की एकाग्रता। मन मीन्स माइंड, माइंड का कंसंट्रेशन जो है उससे संबंधित है। केंद्रीय भाव इसका क्या है? आज के अध्येता छात्र, अध्येता माने अध्ययन करने वाले, अध्ययन की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए सभी आवश्यक साधन, संसाधन, रिसोर्सेज, ज्ञान और ज्ञान के स्रोत उपलब्ध हैं। नॉलेज के जो सोर्स हैं वो भी उपलब्ध हैं। पुस्तकालय भी उपलब्ध है, ये भी नॉलेज का सोर्स है। इंटरनेट से विद्वान शिक्षक, छात्रवृत्ति आदि के सहयोग और मार्गदर्शन से छात्र निसंदेह शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के मार्गदर्शन और सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं छात्र। किंतु प्रतिभा बिना किसी संसाधन के ऐसे है, जो प्रतिभा होती है, जो इंटेलिजेंस छात्र होते हैं, उनकी जो प्रतिभा होती है वो बिना सभी संसाधन के ऐसे है जैसे ऊसर खेत में बीज बोना, माने बंजर खेत में बीज बोने जैसा है। अतः प्रतिभा का महत्व सर्वोपरि आता है। जो इंटेलिजेंसी है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सर्वोपरि है, बहुत अधिक है। इस प्रतिभा के निखार को मनोनिग्रह, स्थित प्रज्ञ और निश्चयात्मक बुद्धि। अब ये तीन शब्द आए मनोनिग्रह। मनोनिग्रह का मतलब मन में उठने वाले व्यर्थ के विचार और मन का व्यर्थ का विचलन या भटकाव या मन का व्यर्थ का मूवमेंट, माइंड का फालतू का मूवमेंट मनो को रोकना, मनोनिग्रह। स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि वाला, स्टेबल माइंड वाला, स्टेबल इंटेलिजेंस वाला जो होता है छात्र, उसको स्थित प्रज्ञ कहेंगे। निश्चयात्मक बुद्धि, बुद्धि बिल्कुल निश्चित हो, अनिश्चित ना हो। और एकाग्रता आदि, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन आदि शब्दों द्वारा गीता बहुविध यानी बहुत प्रकार से प्रतिपादित करती है। बाह्य संसाधन तो सबको उपलब्ध हो सकते हैं, बाहरी संसाधन तो सबको उपलब्ध हो सकते हैं, पर आंतरिक मन, संयम और इंद्रिय निग्रह पर आंतरिक मन पर संयम कैसे मिले, आंतरिक मन कैसे एकाग्र हो, कंसंट्रेट हो, संयम कैसे आए और इंद्रिय निग्रह कैसे हो, इंद्रियों के कारण मन का भटकाव कैसे रोका जाए, इंद्रियों को शांत कैसे किया जाए, नितांत छात्र सापेक्ष है। इंद्रिय निग्रह नितांत यानी बहुत छात्रों के लिए अनुकूल है। अतः गीता के प्रतिमान आचरणीय है। आचरणीय माने आचरण में धारण करने योग्य हैं, यानी बिहेवियर में लाने योग्य हैं गीता के प्रतिमान। आज के छात्र जीवन में इससे अनुशासन निष्पन्न होगा। आज के छात्र जीवन में इससे अनुशासन यानी डिसिप्लिन आएगा। सृजनशीलता में वृद्धि होगी, यानी कि सृजनशीलता मतलब नया कुछ करने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उसमें वृद्धि होगी। प्रस्तुत निबंध मन की एकाग्रता इसी दृष्टिबोध को विस्तारित करता है। प्रस्तुत निबंध जो है मन की एकाग्रता इसी दृष्टिबोध को यानी दृष्टि के बोध को, हमारी सोच की सोच और समझ को विस्तारित करता है। इस पाठ का लेखन पंडित बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा किया गया। मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है, पूर्व काल में थी, आज है, आगे भी रहेगी, इसलिए इसको सनातन कहा। सनातन उसी को कहते हैं जो तीनों कालों में उपस्थित हो। आगे लिखा है, आज के प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के युग में भौतिक उन्नति माने कार मिल जाना, मकान मिल जाना, बहुत अच्छे साधन मिल जाना, बहुत अच्छे खाने पीने के साधन जो कि भौतिक उन्नति है, वो सब मिल जाए तो ये भौतिक उन्नति है की संभावनाएं पॉसिबिलिटीज़ अपार है, बहुत अधिक है। ऐसे में छात्र जब अध्ययन करने बैठता है, जब पढ़ने बैठता है छात्र यानी स्टूडेंट, तब उसके मन को अनेक तरह के विचार घेरने लगते हैं। तब जब भी पढ़ने बैठता है तब उसके मन को अनेक तरह के विचार घेरने लगते हैं। वह सोचता है कि अर्थ प्रदान युग यानी इस मनी अर्निंग के एज में, यानी मनी अर्निंग एज या अर्थ प्रदान युग में मुझे उत्कृष्ट पद यानी अच्छी जॉब कैसे मिलेगी,
कैसे प्राप्त होगी? इसके लिए एकाग्र मन से पढ़कर परीक्षा में उच्चतम श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है। अच्छी पोस्ट, अच्छी जॉब पाने के लिए एकाग्र मन से, कंसंट्रेटेड माइंड से पढ़कर परीक्षा में, एग्ज़ाम में हाई रैंक लाना ज़रूरी होता है। लेकिन वह जब पढ़ने बैठता है तो क्रिकेट की, मूवीज़ की, टेलीविज़न की, मित्र मंडली यानी फ्रेंड सर्कल की मौज मस्ती के विचार उसके मन को भटकाने लगते हैं। अब जब उसके मन को भटकाने लगते हैं तो मन का यह विचलन यानी भटकाव बुद्धि की एकाग्रता भंग कर देता है। बुद्धि की जो ये कंसंट्रेशन है उसको हटा देता है। वह घबरा कर सोचता है कि परीक्षा तिथि पास है, यानी एग्ज़ाम डेट पास में है। मन उद्विग्न है, मन में घबराहट है, कैसे अध्ययन करूं, मतलब कैसे स्टडी करूं, क्या करूं, माने ये सब उसके विचार आते हैं। व्यर्थ के विचार चक्र में बुद्धि अस्थिर हो जाती है। माने जब व्यर्थ का, फालतू का विचार चक्र यानी कि फालतू की थिंकिंग चलती है तो बुद्धि अनस्टेबल हो जाती है, इंटेलिजेंसी अनस्टेबल हो जाती है। मन चंचल बना रहता है, मन में चंचलता बनी रहती है। वह सोचता है कि यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया एग्ज़ाम में तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ मेरा मिट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा मुझे। पद प्रतिष्ठा यानी कि जॉब और प्रतिष्ठा माने वैल्यू, वैभव माने जो ऐशो आराम उसको मिलना था वो नहीं मिलेगा अगर वो फेल हो जाएगा तो। जीवन बोझ बन जाएगा, जीवन बर्डन माने लाइफ बर्डन बन जाएगी। वह बार बार हताशा से घिर जाता है, वह बार बार हताशा से घबरा कर निराश हो जाता है, हताशा से गिर जाता है। अनियंत्रित मन और एकाग्रहीनता उसे चिंताओं में डुबो देती है। माइंड जो है इसका अनकंट्रोल हो जाता है, अनकंट्रोल माइंड हो जाता है, एकाग्रहीनता आ जाती है, कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है और उसे चिंताएं घेर लेती हैं। अर्जुन की यह स्वीकारोक्ति की चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है। माने भटकता हुआ मन को रोकना, भटकते हुए मन, भटके हुए मन को रोकना यानी वायु की गति को रोकने के समान कठिन है, दुष्कर है ना, डिफ़िकल्ट है, उसे उचित प्रतीत होने लगता है। ऐसे छात्र की दो समस्या है। पहली, उसका मन भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए लोभ में फंस जाता है। माने उसका मन भोग और ऐश्वर्य, भोग माने जो भी उसको चाहिए खाने का, ऐश करने की जो भी चीज़ें, उन सब में के लोभ में उसका मन फंस जाता है। दूसरी, पढ़ने में उसकी बुद्धि की एकाग्रता का ना होना, और पढ़ने में, स्टडी में उसकी बुद्धि की एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन नहीं होता है। बाहर की चकाचौंध उसे अपनी ओर खींचती है, बाहर की जो चकाचौंध है उसे अपनी ओर खींचती है। बाहर का जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो उसको खींचता है, माने उसे अट्रैक्ट करता है। आंतरिक मन उसे अनेक स्मृतियों, माने जो अंदर का मन है, माइंड है, उसे अनेक मेमोरीज में, यादों में और कामनाओं में भटकाता रहा है, कामनाओं में यानी इच्छाओं में भटकाता है। वह बाहर की परिस्थितियों से स्वयं को बचा सकता है, वह बाहर की कंडीशन से स्वयं को बचा लेगा, पर आंतरिक मनस चक्र की गति अनियंत्रित वेग से चलती ही रहेगी। माने जो आंतरिक मनस चक्र है, इंटरनल माइंड है, उसकी जो गति है, उसकी स्पीड है, वो अनकंट्रोल होकर स्पीडी चलती रहेगी, माने वो अनियंत्रित होकर अनियंत्रित वेग से चलती रहती। ऐसी स्थिति में मन का संयम कैसे करें, ऐसी स्थिति में माइंड को कंट्रोल कैसे करें? यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि कुछ क्षण के लिए मन को एकाग्र कर सकते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, आसन आदि कुछ क्षण के लिए मन को एकाग्र कर सकते हैं, पर यह मन की पूर्ण और स्थायी एकाग्रता कराने में समर्थ नहीं है। माने ये पूरी तरह से मन को एकाग्र यानी कंसंट्रेट करने में, माइंड को कंसंट्रेट करने में और कंसंट्रेशन, परमानेंट कंसंट्रेशन लाने में कैपेबल नहीं है, समर्थ नहीं है ना, सक्षम नहीं है। इसका पूर्ण उपाय गीता में स्थित प्रज्ञ के विवरण में है। अब इसका जो उपाय है, इसका जो सॉल्यूशन है वो गीता के स्थित प्रज्ञ में, स्थित प्रज्ञ माने स्टेबल माइंड, स्टेबल इंटेलिजेंसी के विवरण में है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि स्थिर हो। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी बुद्धि स्टेबल हो, जिसकी माइंड स्टेबल हो, जिसकी इंटेलिजेंसी स्टेबल यानी स्थिर हो, चंचल व विचलित नहीं हो, चंचल ना हो, विचलित ना हो, यानी मूवमेंट ना करती हो। स्थित प्रज्ञता इंद्रिय और मन से संयमित बुद्धि का नाम है। स्थित प्रज्ञता उसे कहते हैं जब हमारी इंद्रियां संयम में हो, कंट्रोल में हो, माइंड भी कंट्रोल में हो, उसी बुद्धि का नाम स्थित प्रज्ञता है।
ऐसा इसमें कहा गया है। फिर आगे लिखा, स्थित प्रज्ञ दर्शन में बुद्धि की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि मन को विषयों के पास ना ले जाएं। विषय मतलब होता है जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबको जो अच्छा लगता है उसको विषय कहते हैं। जैसे आंखों को अच्छा देखना अच्छा लगता है, कानों को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, जीभ को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को अच्छी लगती, इन सब में अगर भटकेगा तो ये कहलाएंगे विषय। माने स्वाद, अच्छा म्यूजिक, अच्छे सीनरी, अच्छे अच्छे टेलीविज़न के प्रोग्राम, ये सब जो है विषय हैं। पर यह तभी संभव है विषयों के पास न ले जावे, मतलब मन को विषयों के पास, इन सब चीज़ों के पास न ले जावे, ये तभी संभव है जब मन इंद्रियों के भोगों में आसक्त ना हो। मतलब मन इंद्रियों के जो भोग हैं, कान, आँख, नाक, मुंह आदि के जो भोग है, आदि की जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनमें ना लगे, उनमें उसकी जो है ज़्यादा ध्यान ना हो, उनसे वो हट जाए, इसी को इंद्रियों के भोगों में ना हो, इसी को कहते हैं। उनसे दूर रहे। मन इंद्रियों से दूर तभी रह सकता है जब उसमें रहने वाली कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं कम हो जाए। जब ये इच्छाएं कम होंगी तो वो इंद्रियों के भोग में नहीं लगेगा मन। तो ये कब होगा? जब कामनाएं नष्ट हो जाए। कामनाएं मतलब इच्छाएं, अभिलाषाएं, विशेष जिनको कहते हैं विष नष्ट हो जाए। पर कामनाओं का अभाव तभी संभव है जब व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बिना स्वयं को संतुष्ट कर ले। जब व्यक्ति कोई चीज़ की कमी हो तो उस कमी में भी वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर ले, तभी बस। अब जब अन्य वस्तुओं के बिना स्वयं को संतुष्ट कर लेगा तो इसे गीता में नैयात्मना तुष्ट है, माने स्वयं को तुष्ट करना, सेटिस्फाइड करना कहा जाता है गीता में। अर्थात व्यक्ति अपनी तुष्टि, सेटिस्फैक्शन के लिए अन्य या भिन्न वस्तु की इच्छा नहीं करता है, तभी यह संभव है। जब अन्य व्यक्ति अपनी तुष्टि के लिए अन्य और भिन्न वस्तु की इच्छा नहीं करता है, तभी ऐसा होगा। अतः चित्त की एक भी वृत्ति माने चित्त की एक भी कामना, इच्छा जब तक बहिर्मुखी है, मतलब बाहर हो रही है, तब तक उसका मन अशांत रहेगा। जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तब तक मन उसका अशांत रहेगा। इंद्रियों की गुलामी से वो मुक्त नहीं रह सकता। जब तक उसकी इच्छाएं है उसके मन में, तब तक वो इंद्रियों का गुलाम रहेगा, उनकी गुलामी से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मन बुद्धि को अस्थिर करता है। यानी इंद्रियों के वश में रहने वाला मन, इंद्रियों के भोगों के वश में रहने वाला मन, इंद्रियों के अधीन रहने वाला मन, इंद्रियों पर आसक्त होने वाला मन बुद्धि को अस्थिर करता है, बुद्धि को अनस्टेबल करता है। समस्या यह है कि यदि इंद्रियों को विषयों से बलपूर्वक हठयोग के द्वारा दूर भी कर लें, यदि हम इंद्रियों को विषयों से दूर कर लें तो भी विषयों का चिंतन नहीं छूटता, तो भी विषयों का चिंतन यानी थिंकिंग नहीं छूटती। वह अवसर पाकर पुनः विकसित हो जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से पृथ्वी पर वनस्पतियां सूख जाती हैं, पर वर्षा ऋतु में जल पाकर फिर से पल्लवित हो जाती हैं। जैसे गर्मी में सब कुछ सूख जाती घास फूस, लेकिन वर्षा होने पर फिर से हरी हो जाती हैं। उसी तरह मन को कुछ दिनों तक रोका जा सकता है, लेकिन मन फिर से कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी कंडीशंस उसके सामने आ जाएंगी तो वो फिर से उन्हीं विषयों के भोग में भटक जाएगा। इसी प्रकार विषयों से बलपूर्वक हटाई गई शुष्क इंद्रियां विषयी चिंतन रूपी जल से फिर से विषयों में लिप्त हो जाएंगी, विषयों में लग जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। क्योंकि इंद्रियों की विषय रस की चाह वाय दमन से नष्ट नहीं होती। इंद्रियों की जो विषय रस की चाह है, विषय माने इंद्रियों को जो चाहिए, जो इच्छाएं हैं, वो सब मिल जाए तो वो बाह्य दमन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, बाहरी दमन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए प्राणायाम आदि के अभ्यास से मन कुछ समय के लिए विषय शून्य हो जाएगा, विषयों से हट जाएगा, इच्छाओं से, कामनाओं से हट जाएगा, किंतु बाद में अवसर पाकर फिर से विषयों में डूब जाएगा, विषयों के आसक्त हो जाएगा। मन दो प्रकार से उत्तेजित होता है, बाहर के विषयों से एवं भीतर की वासनाओं यानी इच्छाओं से और स्मृतियों से। मन के अंदर की वासनाओं यानी इच्छाओं और स्मृतियों माने यादों से, और बाहर के विषयों से, बाहर की जो चकाचौंध है, बाहर की जो अट्रैक्शन वाली चीज़ें उनसे, और भीतर की वासना और इस यादों से। ये दो प्रकार से उत्तेजित होता है। अतः जब तक वासनाएं हैं विषय रस का संस्कार नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तक इच्छाएं हैं तब तक
इच्छाओं को पूरा करने वाले संस्कार को नष्ट नहीं किया जा सकता। यद्यपि बाह्य प्राणायाम आदि कुछ सहायक हैं, पर पूरी तरह से विषय रस का निस्सारण नहीं कर पाते। कौन? ये प्राणायाम आदि। तब मन से विषय रस कैसे निवृत्त हो, यानी मन से विषयों का रस, विषयों की चिंता, विषयों का जो चिंतन है वो कैसे दूर किया जाए। गीता बताती है कि परम दृष्टवा निर्वर्तते, यानी परम का अर्थ है मन है कि मन को किसी परम यानी अर्थात परम उच्च लक्ष्य को की ओर ले जाना या उच्च लक्ष्य में लगाना। जैसे सेवा कार्य के प्रकल्पों में लगाना, लोक संग्रह में लगाना, राष्ट्रभक्ति में, दीन दरिद्रों की सेवा में लगाना। अगर मन को परम लक्ष्य में लगाना, जैसे सेवा कार्य में लगाना, लोक संग्रह में लगाना, राष्ट्रभक्ति में लगाना, दीन दरिद्रों की, गरीबों की सेवा में लगाना, ऐसे में अगर मन लग जाए तो वो विषयों से हट जाता है, इच्छाओं से, यादों से मन जो है हट जाता है। ऐसा करने से मन की विषय आसक्ति नष्ट हो जाती है। इस संदर्भ में छात्रों के लिए अध्ययन ही परम लक्ष्य है। अब जब इन छोटे मोटे कार्यों को पार्ट टाइम में करेगा, सेवा भाव, दीन दरिद्रों की सेवा, राष्ट्रभक्ति, सेवा कार्य के प्रकल्प, लोक संग्रह में करेगा, तो पार्ट टाइम में ये करे, लेकिन बाकी के टाइम में वो अध्ययन करे, स्टडी करे, और स्टडी ही उसका मेन एम है, परम लक्ष्य है। गीता में परम का अर्थ परमात्मा है। इसे परिभाषित करते हुए गीता कहती है कि सब विश्व ईश्वर ही है, वासुदेव है सर्वम। यह भी कहा है कि मुझ ईश्वर को सब विश्व में व्याप्त जानो, मुझ ईश्वर को सारे विश्व में व्याप्त जानो, पूरे विश्व में फैला हुआ मानो, मुझ में संपूर्ण विश्व को समझो, मुझ में ही संपूर्ण विश्व समाया है ये समझो, अर्थात ईश्वर और विश्व अभिन्न हैं, अतः सबके प्रति सेवा भाव रखो। यही मन की वासनाओं की शुद्धि का सूत्र गीता देती है। वासनाओं की शुद्धि का जो सूत्र है वो गीता देती है कि सबके प्रति सेवा भाव रखो, सबकी सेवा करो। क्या इंद्रियों के भोगों को नियंत्रण करने में मानसिक कुंठाएं नहीं उभरेंगी तथा व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रोगों से पीड़ित नहीं हो जाएगा? गीता का इस विषय में उत्तर पूर्णतः तर्क संगत है। गीता क्या उत्तर देती है इस विषय में? यह सत्य है कि जीवन के लिए इंद्रियों का विषय सेवन आवश्यक है, पर गीता ने बताया है कि इंद्रियों का विषय सेवन आसक्ति और द्वेष से किया गया नहीं होना चाहिए। मतलब आसक्ति यानी बहुत अधिक लगाव हो इंद्रियों के विषय सेवन से, और द्वेष माने किसी से घृणा, हेट से किया गया इंद्रियों का विषय सेवन नहीं होना चाहिए। माने ऐसा नहीं होना चाहिए। इंद्रियगत विषय भोग को सदैव नियंत्रित रखना चाहिए। जो भी इंद्रियों का भोग है वो तो हो, लेकिन नियंत्रित हो। उन्हें स्वच्छंद और निरंकुश नहीं छोड़ देना चाहिए, अन्यथा व्यवहार में अनेक समस्याएं आवेंगी। अन्यथा व्यवहार में, बिहेवियर में अनेक प्रॉब्लम्स आएंगी। माने इंद्रियों को स्वच्छंद, फ्री और निरंकुश यानी किसी की रोक टोक वाला नहीं छोड़ देना चाहिए। अनियंत्रित इच्छाएं समाज में अनाचार पन पाएंगी, यानी बहुत बुरी कंडीशंस यानी क्राइम्स को पन पाएंगी। लोग कामनाओं से आवेशित होकर निषिद्ध आचरण करेंगे। उन्हें समाज के लिए प्रोहिबिटेड, सोशल प्रोहिबिटेड बिहेवियर है उसको आवेशित करेंगी कामनाएं। अतः कामनाओं को आवेशित होकर निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त होवेंगे। अतः इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन तो हो, पर विवेक शून्य आसक्ति ना हो, माने उनके प्रति आकर्षण ना हो। इंद्रियां अपने वश में रहें, माने हमारी जो इंद्रियां हमारे वश में रहें, उन पर अंकुश रहे। अनिवार्य विषयों में इंद्रियां प्रवृत्त हों, जरूरी विषयों में, जरूर सब्जेक्ट में इंद्रियां प्रवृत्त हों, पर निषिद्ध वर्जित विषयों में नहीं। इस तरह से ये पाठ था, मैंने इसकी वाचन किया है। अब आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।